नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। विकास इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं T8000 कंट्रोलर के बारे में, जो हमारे पास यही वाला सेम कंट्रोलर खरीदे हैं। इसको कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं वो जानने के लिए मैसेज किए थे। मैंने सोचा एक वीडियो इसके ऊपर नया करके बना के दे दी, जो कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। विकास इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए ये जो देख रहे हैं ये है T8000 TTL कंट्रोलर। सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट में यूज करने वाला इस टाइप का जो कंट्रोलर है ये है। और मैं आपको बताऊंगा तो ये T8000 TTL इधर नीचे में लिखा हुआ है। कभी सारा बार देखेंगे बहुत सारा कंट्रोलर पे इधर लिखा रहता है। तो ये एक्चुअल डिपेंड करता है कब मैन्युफैक्चरिंग होता है और ये जो बनाने वाला जो कंपनी होता है वो कैसे बनाते हैं, कैसे फॉन्ट स्टाइल ये सब चेंज करते हैं। तो आपको देखने के लिए मिलेगा अलग अलग फॉन्ट, अलग अलग टेक्स्ट। ये कुछ दिख रहे हैं ऐसा, आपके पास जो है तो वो थोड़ा सा अलग होगा शायद। तो ये क्या होता है एक टाइम के ऊपर ये चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक। बट आपको बताऊं तो देखने में कुछ ऐसा ही आएगा, सेम टू सेम इस साइज में ही आएगा। पहले मैं आपको इस कंट्रोलर का कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा। ये जो कंट्रोलर देख रहे हैं T8000 मतलब 8000 एलईडी सपोर्ट करेगा। अगर आपके पास 50 एलईडी वाला एक लड़ी है और इस तरफ का लड़ी 160 लड़ी चलेगा, 50 इंटू 160 लड़ी चलेगा, तब मिला के हो जाता है 8000 एलईडी। मैं आपको बताऊं तो इधर देखिए टोटल मिला के 8 सेक्शन दिया गया है और एक पोर्ट पे आप 20 करके लड़ी चला सकते हैं, यानी 50 इंटू 20 1000 करके एलईडी चला सकते हैं आप एक पोर्ट पे। और ये सीरीज एंड पैरेलल दोनों कनेक्शन पे काम करता है। अगर आप चाहते हैं इसका एक पोर्ट, किसी भी एक पोर्ट यूज करना, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका स्विचेस के बारे में। इधर देखिए पहले जो है सेट, ये जो सेट बटन है, सेट बटन काम करता है आपका एलईडी का जो आईसी है उस आईसी को सेट करने के लिए। मान लीजिए आपके पास 1903 है, 2811 है, जो भी कोई का पिक्सल है वो सही तरीके से ग्लो नहीं कर रहा है। सारा कुछ ठीक है बट सही तरीके से ग्लो नहीं कर रहा है। तो ये सेट बटन प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं कि इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा आ रहा है एंड इफेक्ट सही तरीके से चल रहा है। जब सही तरीके से चलेगा तब सही आईसी सिलेक्ट हो गया है इसके अंदर, तभी ना सही तरीके से चलेगा। बट मैं आपको बता देता हूँ 1903 और 2811 ये सेट बटन प्रेस नहीं करने से भी चल जाते हैं। मैंने काफी सारा कंट्रोलर चेक कर लिया है, 1903 और 2811 ये चल जाता है अच्छा तरीके से। और ये सेट बटन ज्यादातर काम का नहीं होता है। इसके बाद देखिए मोड बटन है। इधर मोड बटन का काम क्या है, मान लीजिए आपके पास एसडी कार्ड नहीं है और इसके अंदर अगर इनबिल्ट प्रोग्रामिंग रहता है तो इस मोड बटन को प्रेस करके आप इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोनों जो स्पीड माइनस और स्पीड प्लस है ये दोनों काम करता है इफेक्ट का स्पीड अप डाउन करने के लिए। अगर किसी इफेक्ट में स्पीड कम करना चाहते हैं तो माइनस बटन दबाना पड़ेगा और किसी इफेक्ट में स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो प्लस बटन दबाना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको इस साइड में बता दूं कि इधर आउटपुट दिया गया है। इसके साथ इधर देखिए सप्लाई के लिए डीसी इनपुट दिया गया है, इधर लिखा हुआ है 5 वोल्ट करके। मैं आपको बता देता हूँ ये 5 वोल्ट एक्चुअल में नहीं है, कंपनी ने शायद इधर मिस्टेक किया है। 5 वोल्ट से 24 वोल्ट होगा। ये 24 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। हम लोगों ने इसको ट्राई कर लिया चेक करके, क्योंकि जितना भी सारा इस टाइप का कंट्रोलर आते हैं 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। इसके बाद इधर काफी सारा कंट्रोलर पे देखेंगे ऑप्शन दिया जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव को कनेक्ट करने के लिए इस तरफ का सॉकेट, बट इसके अंदर नहीं है। ये सिर्फ सॉकेट दिया गया है। इधर आपको सॉकेट लगा के प्लस माइनस देना है, सप्लाई देना है। इसके बाद इधर आते हैं एसडी कार्ड का स्लॉट। एसडी कार्ड में प्रोग्रामिंग लोड करके आप इसमें चला सकते हैं। मैं आपको बता दूं एसडी कार्ड इसके साथ 1 GB मिलता है और काफ़ी कभार 2 GB भी मिल जाता है, कुछ टाइम 2 GB दे देता है। और क्या होता है एक एसडी कार्ड पे आप, मैं आपको बताऊं तो ढेर सारा प्रोग्रामिंग लोड कर सकते हैं। ढेर सारा प्रोग्रामिंग मतलब आप 1 GB का प्रोग्रामिंग लोड करें, 5-6 घंटा का प्रोग्रामिंग चलाना पड़ेगा तब ये 1 GB कंप्लीट होगा। T8000 TTL में 1 GB का 5-6 घंटा प्रोग्रामिंग लोड करेंगे तभी 1 GB यूज होगा। 1 घंटा का जब प्रोग्रामिंग लोड करते हैं तब वो 300-400 MB का होता है लगभग। वो प्रोग्रामिंग साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका कितना बाई कितना एलईडी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप बड़ा फील्ड में काम कर रहे हैं तब थोड़ा साइज बढ़ जाएगा। अगर आप छोटा फील्ड में काम कर रहे हैं और एलईडी का जो साइज है वो भी छोटा है, मतलब 50x40 का आपने प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, तब छोटा साइज एमबी बनेगा। इसके बाद देखिए इधर 3 एलईडी है। एक एलईडी का काम मैं आपको बता दे रहा हूँ। इधर देखिए ये वाला जो फर्स्ट है सिंक्रोनाइज वाला है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक कंट्रोलर से और एक कंट्रोलर को जोड़ना। मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखिए आउट एबी और इन एबी ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आप एक बड़ा फील्ड में काम कर रहे हैं, 8000 एलईडी चल रहा है, बट उधर 8000 में नहीं होगा, उधर 16000 एलईडी लगेगा। तब आप क्या करना पड़ेगा, इस तरह आपका कंट्रोलर और एक चाहिए, उसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। इसका जो आउट है ना, ए बी वायर लेके
दूसरा जो कंट्रोलर है उसका इन ए बी में कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही इन ए बी रहेगा, उसके अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के बाद इधर है सिंक्रोनाइज वाला जो लाइट है ये ब्लिंकिंग करेगा और ये नॉर्मली जला रहता है। जब ब्लिंकिंग करेगा तब सोचिएगा सिंक्रोनाइज होता है। बट सिंक्रोनाइज वाला प्रोग्रामिंग लोड करने के लिए अलग करके प्रोग्रामिंग भी उसके लिए बनाना चाहिए। और इसका जो प्रोग्रामिंग बनाते हैं एलईडी एडिट 2014 में, क्योंकि ये जो कंट्रोलर है ये सारा कंट्रोलर 2014 का वर्जन में आता है और एलईडी एडिट 2014 में आप इसका प्रोग्रामिंग बना के चला सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग बनाना नहीं आता है तो हम लोगों के पास से प्रोग्रामिंग ले सकते हैं। बेस्ट प्राइस हम लोग प्रोग्रामिंग दे सकते हैं। स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे के रखें, उधर जाके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए एरोर लाइट। एरोर लाइट क्या करता है, अगर एसडी का रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, एसडी कार्ड को रीड नहीं कर पा रहे हैं, प्रोग्राम को रीड नहीं कर पा रहे हैं, एसडी कार्ड सपोर्ट नहीं हुआ है, तब ये एरर बटन ब्लिंकिंग करता है। मान लीजिए आपका एसडी कार्ड तो सही है बट एसडी कार्ड में आप T8000 के जाएगा, आप T1000 का प्रोग्रामिंग रखे हैं, तब वो प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि T1000 का प्रोग्रामिंग T8000 में सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए T8000 का प्रोग्रामिंग T8000 में ही लगाना पड़ेगा, T1000 का प्रोग्रामिंग T1000 में ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद देखिए काफ़ी सारा बार एसडी कार्ड ही वायरस भरा रहता है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसको फॉर्मेट करके फिर से यूज करना पड़ेगा। और इसके अंदर एक स्लॉट है, वो खराब हो जाता है कभी कभार, वो सॉकेट डैमेज हो जाता है, तो उसके बाद एसडी कार्ड का जो क्लिप है उसके साथ कनेक्ट नहीं होता है, तो तब प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो लाइट देख रहे हैं इधर ऊपर में पावर लिखा हुआ है, अब जब कंट्रोलर पे पावर देंगे तब ये लाइट जलता है और आपको तब समझ लेना चाहिए जो कंट्रोलर में पावर आ चुका है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ तो इस साइड का बात, इस साइड में मैं आपको बता देता हूँ इस साइड का काम कैसे क्या होता है। इधर देखिए, इधर टोटल मिला के आउट 1, आउट 2, आउट 3 ऐसे करके 8 तक आउट है। और ऊपर में देखिए ग्राउंड लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है और CL के लिखा हुआ है। ग्राउंड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ग्राउंड का मतलब होता है माइनस, और DAT ये लिखा है ना, एक्चुअल में पिक्सल को जो डेटा देने के बाद जो इफेक्ट रन करता है वही है DAT। उसके बाद देखिए CL का काम क्या है, CL का कुछ महंगा स्ट्रिप और महंगा पिक्सल आते हैं तो उसमें CL के लगता है, उसके छोड़ के हम लोगों का CL का काम नहीं है। और ग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ, ग्राउंड पिक्सल का जो माइनस है उसमें कनेक्शन करना पड़ता है बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट पे। अगर आप छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें ग्राउंड देना ऐसा नहीं है जो आप मैंडेटरी है। अगर आपका सही तरीके से चल रहा है ग्राउंड देने का जरूरत नहीं है। 1 नंबर पे आपने 20 लड़ी चलेगा, 2 नंबर पे 20 लड़ी, 3 नंबर पे 20 लड़ी, तो ऐसे ऐसे करके 20 कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से वायर खींच के लेके जाके नेक्स्ट 20 में देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप 100 लड़ी लगाया है तो पहले 100 लड़ी का 1 लड़ी पे आपका ये डेटा चला जाएगा 1 नंबर पे। तो ऐसे सीरीज कनेक्शन आपने किया है इस टाइप, मान लीजिए। तो इस टाइप करने के बाद वो 20 तक चलेगा एक पोर्ट से। उसके बाद ये 2 नंबर जो पोर्ट है, 2 नंबर पोर्ट से फिर से डेटा वायर निकाल के लेके जाके आपको 21 नंबर जो लड़ी है उसमें कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद 21 से फिर 20 चलेगा तो 40 तक चलेगा। उसके बाद 41 का जो डेटा देना पड़ेगा 3 नंबर से, ऐसे करके देना है आपको। मतलब होता है एक पोर्ट पे 1000 LED चलेगा और टोटल मिला के 8 पोर्ट पे 8000 LED चलेगा। अगर आप चाहते हैं जो नहीं मैं एक पोर्ट पे 700-800 LED चलाऊंगा तब भी चला सकते हैं, बट उसके लिए LED एडिट जो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया उधर आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तब आप जैसे चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। बट 1024 से ज्यादा आप LED चला नहीं सकते हैं एक पोर्ट पे, 1024 ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चला सकते हैं पोर्ट, मैक्सिमम जो लिमिट है इसका। अगर काफी सारा बात देखेंगे, जो लास्ट वाला डेटा हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना पड़ता है, लास्ट वाला जो पोर्ट है तो तार खींच के लेके जाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, इसको आपको ऑल फील्ड में मिडिल में बिठाना चाहिए। जिधर फील्ड स्टार्ट हुआ है उधर से मिडिल में बिठाइए। तो 1 नंबर जाइए, 2 नंबर कनेक्शन करिए इस साइड में, 3 नंबर कनेक्शन करिए, उसके बाद 4 नंबर 5 नंबर। कंट्रोलर जब आप मिडिल में रखेंगे पूरा फील्ड का मिडिल में, तब आपका डेटा लॉस कम होगा, क्योंकि वायर का जो लॉन्ग है वो कम हो जाएगा, डेटा का जो लॉस है वो भी कम मिलेगा, और पिक्सल का जो ब्राइटनेस क्वालिटी जो इफेक्ट चलेगा अच्छा तरीके से चलेगा। उसके बाद भी वायर आपने ज़्यादा दूर में लगाना पड़ता है, कुछ करने का ऑप्शन नहीं है, तब आपको यूज करना पड़ता है डेटा एम्पलीफायर जो हम लोगों के पास अवेलेबल है। आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तार को भी आप फ्लेक्सिबल वायर यूज करके लेके जा सकते हैं। डेटा को आप एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक। उसके लिए डेटा एम्पलीफायर यूज करना पड़ता है जो हम लोगों के पास अवेलेबल है। आप लोग लेना चाहते हैं तो वो भी हम लोगों के साथ कांटेक्ट करके ले सकते हैं।
कैसे आप यूज करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये कंप्लीट हो गया इस पोर्ट के बारे में, शायद आप लोगों ने जान पाए हैं। अगर इस पोर्ट या इस कंट्रोलर लेके कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं आप, तब जरूर कमेंट करिए, मैं इसके रिगार्डिंग और एक नया वीडियो बनाऊंगा। अगर इस कंट्रोलर खरीदना है आपको तो जरूर हमारे साथ कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अगर इस कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग बताइए, पिक्सल LED, SMPS कंट्रोलर, पिक्सल LED का स्ट्रिप, इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ एक बार कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं क्या प्राइस है, कौन सा क्वालिटी का माल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो हमारे पास से आप ले सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, नमस्ते।